तो आज हम कक्षा 10वीं में मुद्रा एवं साख जो कि बोर्ड द्वारा 4 अंक निर्धारित है, हो सकता है इस अध्याय से 1 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न हो सकता है इससे 2 वस्तुनिष्ठ और 2 अंक का 1 प्रश्न हो सकता है कि 4 अंक का सीधा 1 प्रश्न हो सकता है। तो हमें इस अध्याय के कॉन्सेप्टों को अच्छे से समझना है। आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हो एक वस्तु के बदले, खाली स्थान में आ सकता है कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेना देना क्या कहलाता है? पहला वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय आपको पूरा ये लिखते आना चाहिए। वस्तु विनिमय प्रणाली क्लियर हो गया? वस्तु विनिमय प्रणाली एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेना देना वस्तु विनिमय प्रणाली है। दूसरा आधुनिक अर्थव्यवस्था का, ठीक है, आधुनिक अर्थव्यवस्था की मुद्रा है। आधुनिक जो अर्थव्यवस्था की मुद्रा क्या है? तो वह है चेक है। आधुनिक अर्थव्यवस्था की मुद्रा क्या है? चेक। ठीक है। तीसरा प्रश्न आता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। चलिए हम बात करते हैं करेंसी नोट कौन छापता है? रिजर्व बैंक। कौन छापता है? रिजर्व बैंक। भाई परीक्षा में आ सकता है कि करेंसी नोट खालिस्तान छापता है, या प्रश्न 1-2 अंक का भी आ सकता है, सत्य असत्य में आ सकता है, एक वाक्य में आ सकता है कि करेंसी नोट कौन छापता है। तो अपन क्या लिखेंगे? करेंसी नोट रिजर्व बैंक छापता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम बात करते हैं कि ऋण की औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। ठीक है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है? नियोक्ता। कौन नहीं है? नियोक्ता। जो नियोक्ता होता है ऋण में शामिल नहीं होता है। आगे हम बात करेंगे कि औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली की संस्था, जो औपचारिक स्रोत होते हैं। अच्छा, औपचारिक स्रोत कौन से हैं? प्रश्न आता है कि औपचारिक स्रोत कौन से हैं? तो औपचारिक स्रोत कौन से हैं? बैंक। ठीक है, और स्व सहायता समूह। ठीक है। सातवां आता अनौपचारिक स्रोत है, या अनौपचारिक स्रोत किसे कहते हैं? तो कौन है? साहूकार, रसूखदार, पटेल। ठीक है, ये जो है हमारे अनौपचारिक स्रोत। तो ये तो हो गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो प्रश्न आने वाले हैं ये 3 अंक में भी आ सकते हैं और 4 में भी आ सकते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को अपन ध्यान से समझें। सबसे पहला प्रश्न है मुद्रा किसे कहते हैं? इसके कार्य।